अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और जो माली टब्बर की अगवाकारियाँ हैं हालिया, उनके हवाले से बातचीत करनी है। लेकिन एक चीज़ पर मैं आज बिल्कुल कन्विंस हो गया हूँ, जब शब्बीरा 24 साल शब्बीरा जेल में जाएगा तो बाहर निकलकर एक दफ़ा वो अदाकारा को ऐसे थपकी ज़रूर देगा कि शायद मैं बच जाता, लेकिन तुमने मेरा पट्ठा गोल करके रखा है, तुमने मेरी वो हंडी है सरेआम फोड़ दी है। और अदाकारा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो माली टब्बर था इनमें से एक एक को करके जलील नहीं करवाया। इंतहा दर्जे की जिल्लत के उस अंधे कुएं तक लेकर गई हैं कि जहां से इस माली टब्बर की वापसी मुमकिन नहीं है। इनकी वालदा को जे जाकर बैठाया, वो बेचारी घर में ठीक थी, बोटी शोटी बना रही थी, सारे सिस्टम चल रहे थे घर के। इन्होंने जाकर उसे प्रेस टॉक में बैठाकर अपनी भी तमाशा बनवाया, उस बुजुर्ग खातून का भी तमाशा बनवाया। और अब जो इन्होंने आज सुबह उठकर वीडियो की है उसमें जो बची कुची कसर थी वो भी पट्ठा इन्होंने गोल कर दिया। 12 मिनट की वीडियो है, 2 जगह पर एडिट की गई है और 2 जगह पर कौन से अल्फाज निकाले गए हैं हमारी टीम ने चूंकि डाउनलोड कर दी थी, तो वो 2 जगह जहां पर ये एग्री कर रही हैं जहीर के हवाले से मेरे साथ वो चीजें इन्होंने निकाली हैं और बाद में फोन करने पर निकाली हैं। वो आपको बताते हैं कौन सी 2 जगह हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बताएं कि आज मेहदी अली काज़मी की उस बात की तस्दीक हो गई है कि इन्होंने मेरी बच्ची की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाई हुई हैं और इस वजह से वो बच्ची से इंटरव्यूज में झूठ बोलवाते हैं। आज जो इन्होंने तस्वीर शेयर की वो बेडरूम की तस्वीर है, बेड पर जहीरा उल्टा लेटा हुआ है, उसके नाक में उस बच्ची का पैर जा रहा है और ये कह रही है जी ये मोहब्बत की अजीम दास्तान है कि जहीरा रात को पाँव पकड़कर सोता था। अजीब व गरीब कहानी है, अजीब व गरीब सोच। वो जहीरा वो पाँव पड़ा हुआ है, पता नहीं किस हालत में है, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, वो पाँव नाक में से अंदर जा रहा है, उसकी बुरी हालत है और ये कह रही है मोहब्बत की दास्तान है जी जहीरा पाँव पकड़कर सोता था। अब आई डोंट नो ये क्या दिखाना या कहना क्या चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन ये तस्वीरें रिलीज करने की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो की भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पर वीडियो लाई गई है जब एडवोकेट मोहम्मद फयाज रामे ने, जो कि मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी का एक बड़ा नाम है, उन्होंने डंडा चलाया है और जो ही उन्होंने हल्की सी हाँक लगाई है अदाकारा को, उसके बाद ये मजबूर हो गई ऐसी वीडियो करने में। मुर्गियों ने रोला डाला हुआ चीखों पुकार के बावजूद वीडियो का मतन आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूं जी। मेहदी अली काज़मी का झगड़ा हो गया है, वो फोन नहीं उठा रहे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, फिर मुर्गियां हैं ऊपर जी, शेल्टर है और उस साथ साथ जज के ऊपर तनकीद पर जिब्रान नासिर ने हमें नोटिस भेजे हैं। मैंने तनकीद नहीं की, हमारे सॉलिसिटर ने तनकीद की है, यानी कि वो तेल लगा गए थे सारे, बस मुझे ना कुछ कहना। मैं जो सोशल मीडिया सेल ऑपरेट कर रही हूँ इस टब्बर का, मुझे ना कुछ कहना, मेरे सॉलिसिटर को पकड़ो और जो मर्जी करो उसके साथ, जो करना है करो। हिस्सास इदारों से इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। सबके जो बाप होते हैं उन्होंने पिस्टल निकलवाई थी, निकाह बातिल करार नहीं पाया। जो निकाह खान था जिसने निकाह पढ़ाया था उसे आज भी रोजाना 150 छितर मार रहे थाने में। वो जो दूसरा जो गवाह था उसे आज भी छितर लग रहे हैं। उन बेचारों को कपड़े पता नहीं किसी ने दिए या नहीं दिए, बुरी हालत है उनकी। दुआ ने उंगली खड़ी करके कहा जी कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसे उंगली खड़े करके कहा, पता नहीं किसके सामने उसने उंगली खड़े करके कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बेचारे ने शायद वैसे ही मसल को स्ट्रेच करने के लिए ऐसे कर दिया, उन्होंने उंगली खड़ी कर दी जी। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जहीर उर्फ डॉक्टर उर्फ पेप्सी ये पाँव पकड़कर सोता है दुआ ज़ारा के। ये खुलासा था इनकी 12 साढ़े 12 मिनट की वीडियो का। उसके बाद हुआ क्या है कि एडवोकेट रामे ने, जो FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर साहब हैं, उन्हें डायरेक्टली मुखातिब करते हुए एक लेटर लिखा है जो पब्लिक है, प्राइम मीडिया में अखबारात में जो सर्कुलेट कर रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि गैर कानूनी जराए से फंडिंग की जा रही है, यानी कि अदाकारा को गैर कानूनी जराए से पैसे भेजे जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी NGOs पैसे भेज रही हैं, फंड कर रही हैं, मनी पोरिंग कर रही हैं, पाउंड्स में और डॉलर्स में फंड कर रही हैं ताकि किसी तरह से फैसिलिटेट किया जाए इस सारी हैपनिंग को और किसी तरह से ये जो राय नैरेटिव बिल्डिंग है उसको हतमी शक्ल दी जाए और इस मामलात को आगे चलाए अदाकारा किसी तरह से। साथ साथ उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर FIA इनके तमाम तर अकाउंट्स की तफसीलात सामने रखे। शब्बीरा 24 साल का जो कि एक जूनियर क्लर्क है, उसके 4 अकाउंट्स किस वजह से हैं, वो फेस से नहीं लगते कि वो 4 अकाउंट्स को फंक्शनल कर सकता है, क्यों अकाउंट से 4 उसके, बुनियादी तौर पर यह सवाल पूछा गया है। और साथ साथ उन्होंने FIA के साइबर क्राइम डायरेक्टर साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये हद तक के इज्जत कर रहे हैं, सबकी वालदेन की तज़हीक कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो लेटर लिखा गया था उसमें क्लियर लिखा गया हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, उनके नीचे जो इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनको ये मलाइन कर रही हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, उनके बारे में कह रही हैं कि मालूमात उनके साथ शेयर करते रही हैं और अगर इदारे फैसिलिटेट नहीं करेंगे, न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करेंगे, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो सवाल पैदा होगा
कि अदाकारा फिर ठीक कह रही हैं कि इदारे उनकी तरफ से ऑपरेट कर रहे हैं, इदारे उनकी तरफ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और मेहदी अली काज़मी जब ये कह रहा है कि फंडिंग 2 नंबर हो रही है, इन्हें इनके अकाउंट चेक किए जाएं, तो फिर और भी बहुत सारे शुबात पैदा होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर या तो इनकी गिरफ्तारी करवाएं या तो फिर एक फेयर इंक्वायरी FIA साइबर क्राइम विंग प्रोब इन करे और इनके अकाउंट्स को फौरी तौर पर चेक करे। वीडियो में से 2 चीज़ें निकाली गई। एक जगह पर अदाकारा कह रही हैं कि मैंने 15 दिनों के लिए ज़हीर अंदर होगा और फिर इसकी बेल हो जाएगी, और एक जगह पर कह रही हैं कि 20 दिनों के लिए ज़हीर अंदर होगा और फिर इसकी बेल हो जाएगी। 1 तारीख को मेहदी काज़मी की बर्थडे है और 1 तारीख को ज़हीर गयो, 1 तारीख को ही डॉक्टर ज़हीर उर्फ पेप्सी उसकी गिरफ्तारी होनी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।